अगर कोई ओझा, तांत्रिक, बाबा जी या खुद को चमत्कारी पुरुष बताने वाले व्यक्ति झाड़ फूक करके, तंत्र मंत्र करके यानी अलौकिक उपाय से किसी मरीज का इलाज करता है तो उसका जेल और जुर्माना होगा। फिर सुनिए, तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक या मिरेकल के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज करना कानूनन अपराध है। इसके लिए उस झाड़ फूक करने वाले ओझा, तांत्रिक, बाबा को जेल और जुर्माना हो सकता है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे हैं ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं, जिसमें यह बताऊंगा कि अगर कोई बाबा, तांत्रिक, ओझा, खुद को दैवी पुरुष बताने वाले या खुद को अवतार बताने वाले व्यक्तिगण यदि झाड़ फूक करता है, तंत्र मंत्र करता है, ओझागिरी करता है और मरीज का इलाज करता है तो वह कानूनन अपराध माना जाएगा। आपको यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद कोई कानून के जानकार से यह पूछ लीजिए, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए कि अगर झाड़ फूक करता है कोई व्यक्ति, कोई बाबा, तांत्रिक, ओझा, तो क्या सरकार ने उसे कोई लाइसेंस दिया है? यानी जिस तरह से डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही डॉक्टरी करता है, तो सवाल है कि ये जो ओझा होते हैं, तांत्रिक होते हैं, बाबा होते हैं, जो मिरेकल के द्वारा, झाड़ फूक के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा इलाज करता है, क्या उस इलाज के लिए, माने जादू इलाज के लिए सरकार ने उस ओझा को, बाबा को या तांत्रिक को कोई लाइसेंस दिया है? आप खुद पता लगाइए। अगर आपके इलाके में कोई ओझा, तांत्रिक, बाबा है तो उससे पूछिए, ये जो आप झाड़ फूक करके, तंत्र मंत्र करके किसी भी मरीज का इलाज करते हैं, अलौकिक दवाएं, जड़ी बूटी देते हैं, तो क्या आपके पास कोई सरकारी लाइसेंस है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है? देखिए क्या मिलता है। मैं संतोष शर्मा दायित्व के साथ, चुनौती के साथ कहूँगा कि ओझा, तांत्रिक, बाबा जी या खुद को चमत्कारी पुरुष बताने वाले व्यक्ति के पास किसी तरह का कोई लाइसेंस सरकार ने नहीं दिया है। यानी झाड़ फूक करने के लिए, ओझागिरी करने के लिए, तांत्रिकगिरी करने के लिए, तंत्र मंत्र करने के लिए और इन उपायों के द्वारा किसी भी बीमारी का, वह बीमारी शारीरिक रूप से हो सकता है या मानसिक रूप से हो सकता है, किसी भी बीमारी का इलाज करने का अधिकार कानून ने, सरकार ने नहीं दिया है। अब अगर कोई ओझा दावा करता है कि मेरे पास लाइसेंस है, सरकार ने मान्यता दिया है, तो उसे वह लाइसेंस, वह मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिखाने चाहिए। लेकिन मैं चुनौती के साथ कहूँगा, इस तरह का कोई प्रमाण पत्र, कोई लाइसेंस, सर्टिफिकेट सरकार, कानून ने नहीं दिया है। लोगों को अंधविश्वास में ढकेल कर, लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर ये ओझा, तांत्रिक, बाबा जी अपनी ठगी का धंधा, लूट मार का धंधा चलाते हैं। और जो लोग अंधविश्वास से डूबे हुए हैं वे चले जाते हैं इस तरह के बाबा के पास, बीमारी लेके चले जाते हैं, सोचते हैं बाबा जी झाड़ फूक कर देंगे, मंत्र तंत्र कर देंगे तो मेरा समस्या, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन वास्तव में इसे कभी संभव नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो उसका इलाज मेडिकल साइंस कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, दवा कर सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि झाड़ फूक से, मंत्र तंत्र के द्वारा किसी भी बीमारी की इलाज संभव है, यह पूरी तरह से अंधविश्वास है, बकवास है, अफवाह है। आप इस तरह का बातों विश्वास मत करिए। अगर आप विश्वास में डूब गए, अंधी आस्था में फंसे हुए हैं और विश्वास करते हैं झाड़ फूक से कुछ होता है, तो आप अपनी बीमारी के चलते चले जाएंगे ओझा के पास, बाबा के पास, तांत्रिक के पास, और वो लोग क्या करेंगे? आपको जड़ी बूटी देंगे, तरह तरह के तंत्र मंत्र करेंगे, लेकिन आपका बीमारी स्वस्थ नहीं होगा, आप स्वस्थ नहीं होंगे और भी गंभीर बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए बेवकूफ मत बनिए, मूर्ख मत बनिए। अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो तर्क की कसौटी पे पढ़ के देखिए कि आज इस विज्ञान के युग में, जहाँ चिकित्सा विज्ञान, एजुकेशन कहाँ से कहाँ चला गया है, और इस युग में तंत्र मंत्र, जादू टोना पर विश्वास करना तो एक मूर्खता है। अगर आप पढ़ लिख कर भी इस तरह की बातों पे, जादू टोना पे विश्वास करते हैं, ओझागिरी पे विश्वास करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, ज्योतिषियों की बात में विश्वास करते हैं, तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। आप अनपढ़ ही रहती तो अच्छा होता। शायद मेरी बातें आपको अच्छा भी नहीं लगता होगा, लेकिन यही वास्तव है। मैंने खुद बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद कहते कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ,
उच्च शिक्षित हूँ, मेरे पास कॉलेज की स्कूल की पढ़ाई की डिग्री है, सर्टिफिकेट है। लेकिन जब वही व्यक्ति चला जाता है किसी ओझा के पास, तांत्रिक के पास, ज्योतिषी के पास, तो उसका जो पढ़ाई लिखा का जो ज्ञान है, डिग्री है, सब बेकार साबित हो जाता है। और मेरे सामने वो व्यक्ति एक मूर्ख, एक अंधविश्वासी नजर आता है। इसलिए मैं एक रसनिस्ट के नाते, तर्कवादी के नाते वीडियो बनाकर आपके सामने यह अपील या अनुरोध करता हूँ कि तार्किक बनिए, युक्तिवादी बनिए और इस अंधविश्वास से बाहर आइए कि कोई ओझा तांत्रिक आपको कुछ कर सकता है, वो चमत्कार कर सकता है। वो चमत्कार कुछ होता नहीं है। अगर कोई बाबा, तांत्रिक, ओझा, खुद को गॉडमैन बताने वाले, मिरेकल का दावा करने वाले व्यक्ति यदि चमत्कार का प्रमाण दे दिया तो मैं संतोष शर्मा आपको 50 लाख रुपए दूंगा। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई ओझा, तांत्रिक, बाबा जी, ज्योतिषी अपने विद्या के समर्थन में प्रमाण दे दिया तो मैं उन्हें 50 लाख रुपए दूंगा। यह खुली चुनौती है। इस चुनौती के माध्यम से मैं आम जनता से यह कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई बाबा है, तांत्रिक है, ओझा है, तो उसे मेरा यह वीडियो दिखाइए और कहिए संतोष शर्मा ने 50 लाख रुपए की चुनौती दी है और कहा है कि अगर आपने अपने दैवी शक्ति का, झाड़ फूंक का, मंत्र तंत्र का या सबूत दे दिया तो आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। क्या आप संतोष शर्मा की चुनौती का सामना करेंगे? देखिए और बाबा क्या कहता है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही अपील करूंगा कि आप अंधविश्वास से बाहर आइए। ये ओझागिरी, तंत्र मंत्र, ये सब टोटल ढकोसला है, बकवास है, सिर्फ लोगों को ठगने का जरिया है। आप जितने ज्यादा अंधविश्वासी होंगे उतने ज्यादा इन पाखंडियों के हाथ ठगे जाएंगे, लूटे जाएंगे और आप जो समस्या लेके गए हैं उसका समाधान कभी नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ ही कहता हूं। अगर आप के जीवन में कोई समस्या है, आप बीमार है, तो बीमारी के लिए डॉक्टर दिखाइए। समस्या है किस तरह की, पारिवारिक समस्या है तो कोई शिक्षित व्यक्ति से सुझाव लीजिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि तांत्रिक के पास चले जाएंगे, बाबा के पास चले जाएंगे और वहाँ तंत्र मंत्र, जादू टोना करके आपके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान कर देगा, तो यह संभव नहीं है। यह इस सिर्फ कल्पना है, अंधविश्वास है। मैं चुनौती के साथ ये भी कहूँगा कि अगर कोई बाबा, तांत्रिक, ओझा या खुद को दैवी पुरुष बताने वाले, खुद को गॉडमैन बताने वाले व्यक्ति अगर जादू टोना करके, झाड़ फूंक करके, तंत्र मंत्र करके और दैवी उपाय से किसी भी बीमारी का इलाज करता है तो उसका जेल और जुर्माना होगा। फिर सुन लीजिए, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, द मेडिकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 420, IPC, तरह तरह के जितने कानून है, धाराएं हैं, उसके तहत ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि झाड़ फूंक द्वारा, मंत्र तंत्र द्वारा, जादू टोना के द्वारा किसी भी मरीज का इलाज करना, रोग का इलाज करना कानूनन अपराध है। अब ओझा, बाबा, तांत्रिक अगर झाड़ फूंक करता है तो कानून की नजर में अपराधी है और उसका जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसलिए सावधान। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को जागरूक करूंगा, सतर्क करूंगा कि तर्कवादी बनिए, युक्तिवादी बनिए, रेशनलिस्ट बनिए, अंधविश्वास मुक्त इंसान बनिए, खुले दिमाग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति बनिए। आप जितना ज्यादा तार्किक बनेंगे, अंधविश्वास से मुक्त होंगे, उतना सुखी रहेंगे और उतना ही लोगों को भी जागरूक करेंगे। तो आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।